पालक दाल तो आप लोग बहुत बार बनाए होंगे और खाए भी होंगे। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेथी के दाल, बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेथी दाल बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो मेथी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेथी दाल बनाने के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाफ कप तुअर दाल और हाफ कप से थोड़ा सा कम चना दाल और मूंग दाल। ये तीनों दाल के अच्छे से मिक्स करके और इसको 3 से 4 पानी में धोकर 15 मिनट के लिए सोक करके रख दीजिए। आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटा पहले भी ये काम करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैं मेथी ले आई हूँ मार्केट से और इसके सारे पत्ते मैं तोड़ ली हूँ, डंठल निकाल देना है और इसको कम से कम 3 से 4 पानी में अच्छे से धो लीजिए, यानी कि वॉश कर लीजिए और फिर इसको नमक वाले पानी में करके रख दीजिए। इससे क्या होगा, इसका जो भी कड़वाहट है निकल जाएगा। इधर देखिए 15 मिनट हो गया है, दाल भी अच्छे से सोख हो चुका है। तो गैस चलाते हैं। गैस पे कुकर चढ़ा के 1 छोटी चम्मच सरसों तेल में ले रही हूँ। आप चाहें तो घी या बटर भी ले सकते हैं। 1 छोटी चम्मच जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च डालकर सोख किया हुआ दाल डाल दीजिए और इसको 2-3 बार चलाना है। फिर इसमें डाल देना है 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक मैं डाल रही हूँ। नमक डालकर इसमें मैं पानी डाल रही हूँ और पानी डालकर इसको कम से कम 3 से 4 सीटी लगाना है। 3 से 4 सीटी में ये जो दाल है बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे, यानी कि गल जाएंगे। जब तक दाल उधर पक रहा है मैं और बाकी के काम कर लेते हैं इसके तड़के के लिए। तो यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, टमाटर जो भी है वो मैं काट के तैयार कर लूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पे अदरक काट रही हूँ, लहसुन ले रही हूँ। लहसुन आप कम से कम 10 से 12 कलियाँ लीजिए और इसको बिल्कुल बारीक काट लेना है। यहाँ पे मैं 2 टमाटर ले रही हूँ। 2 टमाटर को अच्छे से काट लेना है। और ये जो है धनिया के डंठल है इसको भी मैं ले रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो धनिया के डंठल आप ज़रूर लीजिए। और इधर मेथी भी अब मैं नमक वाले पानी से निकाल कर काट ली हूँ। तो सारे इंग्रेडिएंट्स जो है अच्छे से वेजिटेबल्स मैं काट के तैयार कर ली हूँ। इधर मेरा दाल भी पक चुका है। देखिए कुकर भी ठंडा हो गया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। दाल बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, गल गया है, आप देख सकते हैं। तो आपके पास अगर टाइम है तो आप पहले भी सोख करके रख दीजिए। गैस पे चढ़ाते हैं कढ़ाई और उसमें मैं 1 बड़े चम्मच देसी घी ले रही हूँ। आप बटर भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच 1 पिंच हींग और बारीक कटा हुआ लहसुन यहाँ पे डाल दीजिए, लहसुन अदरक। उसके बाद इसी स्टेज पे आपको डाल देना है प्याज और हरी मिर्च और इसको अच्छे से भूनना है कलर चेंज होने तक। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज बहुत ही जल्दी हो जाता है फ्रेंड्स प्याज का। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कुछ सूखे मसाले जो आपके किचन में अवेलेबल होती है। हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच यहाँ पे आप डाल सकते हैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नहीं तो मैं तड़का लगाऊंगी वहाँ पे डालूंगी। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं टमाटर भी डाल दी हूँ बारीक कटा हुआ और धनिया के जो डंठल में काटी थी वो भी डाल दी हूँ। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। तो फ्रेंड्स आप नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि मैं पहले भी बॉयल करने के पहले भी दाल में भी डाली थी और यहाँ पे भी मैं डाल रही हूँ। सारे मसाले को अच्छे से भून लेने के बाद इस स्टेज पे आप डाल दीजिए मेथी कटा हुआ और इसको गलने तक पकाइए। तो मेथी बहुत ही जल्दी पक जाता है और मेथी में जो पानी जो रिलीज होता है इससे अच्छा से ही पक जाता है, क्योंकि मेथी साग है तो इसमें अपना भी पानी होता है। तो देखिए मेथी अच्छे से पक चुका है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दाल जो मैं बनाई थी, वो दाल डालकर अच्छे से सारे मसाले के साथ मिक्स करना है और इसको बॉयल होने तक पकाना है। अगर आपको ज़्यादा थिक लग रहा है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गर्म पानी भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और ऊपर से मैं डाली हूँ 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और धनिया के पत्ते। आप चाहें तो यहाँ पे कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं।
तो अगर आपको जो भी अच्छा लगता है, धनिया के पत्ते डाल सकते हैं, कसूरी मेथी भी आप डाल सकते हैं। और ये लीजिए बिल्कुल बनके तैयार है ये मेथी दाल। आप देख सकते हैं कलर इसका कितना टेस्टी लग रहा है। तो चलिए एक मज़ेदार सा तड़का मैं लगाती हूँ। गैस पे मैं तड़का पैन रख दी हूँ। 1 बड़ी चम्मच घी डालकर यहाँ पे मैं हरी मिर्च ली हूँ और 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर ये तड़का मैं लगा दी। तो देखिए ये मेथी दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। इस दाल को आप राइस के साथ, रोटी, पूड़ी, पराठा, नान, तंदूरी रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। सबके साथ ये मेथी दाल की रेसिपी परफेक्ट जाती है। ऊपर से मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। इससे और ज़्यादा टेस्टी लगता है ये दाल। तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और अगर अच्छा लगा तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर आप शेयर करिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ। ऊपर से आप थोड़ा सा धनिया के पत्ते और डाल सकते हैं। और ये बिल्कुल गर्मा गर्म मेथी की दाल बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज की रेसिपी, आप ज़रूर मेरे कमेंट्स बॉक्स में अच्छे कमेंट्स करके बताइएगा। और वीडियो पर चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जाके फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। इससे क्या होगा कि मेरे रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। और थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा कोई भी बार तो वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है, ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा। मैं आज सिंपल ज्वार की रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप किसी भी डिश के साथ आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनता है। ज़रूर ट्राई करिएगा और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। थैंक